हूँ तुझे और आला हजरत के पर पोते ताजुश्शरिया जिनका कलाम अभी हाफिज अब्दुल कादिर पढ़ रहे थे। ताजुश्शरिया को सब जानते कि नहीं जानते? अरे वो उन्हें लोग कैसे नहीं जानेंगे मियाँ। जब उनका जनाजा निकला तो इंसान की तो हैरत पड़ ही गई थी, लेकिन सोशल मीडिया वाले कह रहे थे मियाँ 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, 2.5 करोड़ हैं, हमें ना पता कितने करोड़ हैं। आखिर में सोशल मीडिया ने कह दिया हमें ना पता कितने थे। तो ये तो इंसान है, लेकिन जो नेटवर्क है वो भी परेशान हो गया था। आखिर कितने हैं? ये वो हैं। ताजुश्शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, मचल के बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। बचल के बोले सुभान अल्लाह। आपने अपने विसाल से पहले जज़ाकल्लाह फरमा दिया था अख्तरे कादरी, खुल्द बोलते हैं जन्नत को। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। और फरमाते हैं मसलके अहमद रजा पे कायम रहो। मचल के बोलो यार सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के चेहरे मतलब ऐसे होगा जैसे भोपाल का बटुआ। अरे भाई कोई भी वली हो वो उसको हम वो अगर कोई मुस्तफा का गुलाम है तो सीधी सीधी समझ लो हम सुन्नियों का इमाम है। बेशक शक बात है, इमाम है। वो चाहे संभल का हो, मुरादाबाद का हो, रामपुर का हो, पीलीभीत का हो, शाहजहांपुर का हो, बदायूं का हो या बरेली का हो, जो मुस्तफा की तारीफ करेगा वो जो मतलब नबी का गुलाम है वो हम सुन्नियों का इमाम है। इमाम है। मसलके अहमद रजा को थाम लो, मसलके अहमद रजा को थाम लो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, देखो आज हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आज बड़ा अच्छा नुस्खा उसको दे करके जाऊंगा। देखो हर दौर में किसी ना किसी वली के नाम से, किसी ना किसी कुतुब के नाम से पहचान होती है। लेकिन ए मिलक लाल बेग की मिलक के सुन्नी मुसलमानों, मेरी बात तवज्जो से सुने। अगर कोई अपनी पहचान कराना चाहता है, आज हमने मियाँ कितने जुब्बे गुब्बे वाले देखे, अगर वो मसलके अहमद रजा से कट जाता है तो दुनिया से उसका रिश्ता कट जाता है। हमने कितने मुफ्ती अपने संबल के अंदर देखे, उनका मियाँ जो है ऐसा आलम था, अल्लाह अल्लाह। वो जब अहमद रजा से मोहब्बत करते थे उनका आलम ये था। आलम क्या था? आलम ये था जिस गली में निकल जाते थे मियाँ उनके लिए घी के चिराग जला करते थे। अल्लाहू अकबर। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ है तो मियाँ कोरोना में ऐसा मरा है, ऐसा मरा है कि पड़ोसी तक को पता नहीं है कि उसका इंतकाल हो गया। जो उनसे कटा दुनिया से हटा। जो उनका, मैंने कहा जो उनका गुलाम है वो हम सुन्नियों का इमाम है। इमाम है। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो महफिल है 40वें की महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे मौलाना गुलाम नबी साहब और जनाब हमारे उमर भाई, इनकी अहलिया मोहतरमा और मौलाना गुलाम नबी साहब की वालिदा माजिदा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनकी कब्र में ताहद नजर कुशादगी अता फरमाए। आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें। इसका आप सुबहान अल्लाह मिलक में बैठ के बोलेंगे, कब्र में उनको सवाब पहुंचता रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल ये समझ करके बैठे कि सवाब वहां पर पहुंच रहा है। और मैं ज्यादा कुछ तमहीद नहीं बांधते हुए सीधा अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। देखो मक्का की सरजमी है, कौन सी? मक्का की सरजमी है। मैं जो है ज्यादा लंबी बात नहीं, सिर्फ आधा घंटा या 35 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मक्का की सरजमी है। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया तो गुंडों के पेटों में दर्द हो गया।
गुंडों के गुंडा कौन है? अबू जहल आतंकवादी है, अबू जहल गुंडा है, अखनस गुंडा है, अबू लहब गुंडा है। अल्लाह अल्लाह, इन लोगों के जब पेटों में दर्द हुआ तो घर घर जाकर के कहने लगे, मियाँ माजल्ला मोहम्मद पागल हो गए। अब उसके बाद में कोई मुस्तफ़ा को देखता, बेटे नीचे रख दे, कोई मुस्तफ़ा को देखता, देखने के बाद में अल्लाह अल्लाह वो यही कहता, थारो चेहरा छोको लगे। ये राजस्थानी भाषा है, तुम्हारा चेहरा खूबसूरत लगता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तुम्हारा चेहरा बड़ा हैंडसम है, तुम्हारा चेहरा बड़ा आला है। मैंने अबू हुरैरा से पूछा, ए अबू हुरैरा तुम बताओ मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है? अबू हुरैरा कहते हैं, मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए तारिक रजा तू चेहरे की बात करता है, सुन सुन, मैंने कोई चीज ऐसी देखी नहीं है जो मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसी चीज देखी नहीं है। हस्सान से पूछो तो हस्सान कहते हैं, ए आका मैंने आपके जैसा किसी को देखा ही नहीं है। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने भेजा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, और कहा आपकी माँ ने आपको ऐसा जना है, ऐसा जना है कि किसी की माँ ने अल्लाह अकबर ऐसा नहीं जना है। सुने वो चेहरा है, वो चेहरा है जब जाबिर ने देखा है, कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी जमीन के चांद को देखते हैं, कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी आमिना के लाल को देखते हैं, कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी जमीन के चांद को देखते हैं। जरा गौर तो करदा, मेरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। देखते देखते अपने आप दिल में ये मशवरा करने लगे, ये फैसला करने लगे, ए अल्लाह अल्लाह, ए जाबिर बता तो सही आखिर क्या खूबसूरत है? आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या जमीन का चांद ज्यादा खूबसूरत है? जाबिर कहते हैं, मैं थोड़ी देर डिगी बांध कर देखता रहा, लेकिन आखिर में फैसला मैं ये करने पे मजबूर हो गया, अगर तू आसमान के चांद को खूबसूरत कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को हैंडसम कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को आला कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को ब्यूटीफुल कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को तैयब कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को आला कहेगा, अगर तू आसमान के चांद को अरफा कहेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, जरा आप देखना, जाबिर कहते हैं मैंने मुस्तफ़ा के जमाले जहां आरा वाले चेहरे को देखा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हो गया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है मुस्तफ़ा का चेहरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो मैं ऐसा चेहरा, अल्लाह अल्लाह, देखो अबू हुरैरा कहते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, मैंने ऐसा किसी चीज को नहीं देखा। आपने किसी चीज का नाम नहीं लिया, आपने ये नहीं कहा कि वो चीज नहीं, सिर्फ इंसानों का नाम नहीं लिया, बल्कि अबू हुरैरा कहते हैं किसी चीज को नहीं देखा, किसी ऐसा चेहरा जब मक्का के लोग देखते थे तो मियां देखने के बाद कुर्बान हो जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने मेरे मुस्तफ़ा को पागल कहना शुरू कर दिया। अब जैसे पागल कहना शुरू किया है, एक हकीम साहब आए मक्का के बाहर से, वो इलाज क्या करते थे? क्या करते थे? बोलो। उनका नाम था जिमाद। जिमाद, वाद मीम अलिफ दाल, जिमाद। अल्लाह अल्लाह, आप मतलब उसका काम ये था कि झाड़ फूक का काम क्या करता था, काय का। और मियाँ आज तो जिसे वजू का तरीका नहीं पता वो झाड़ फूक कर दिया। पीरों की तो ऐसी लाइन लगी पड़ी है, ऐसा लग रहा कि जैसे खेत की ईख। ऐसे कितने गन्ने तोड़ लो, गली गली पीर फिर रहा है, गली गली बाबा फिर रहा है। और बाबा का आलम यह है मियाँ 20-20 अंगूठी पहन रहा। एक जगह मैंने देखा तो मियाँ कोई टांगे दबा रही है, कोई बाहों दबा रही है, कोई क्या दबा रही है। मैं सोचने लगा अल्लाह क्या है, आफत है, पीर है। तो मैं सोचने लगा एक काश ऐसा होता, इसकी कोई एक आध मिलकर गर्दन और दबा देती। ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं जिनको सलमा रजा का नहीं आता, मियाँ वो तावीज कर रहे हैं। अरे मियाँ पहले तुम अपनी नमाजें दुरुस्त करो,
नमाज के फराइज याद करो, उसके बाद में जो है ये काम शुरू करो। मैं आपको इधर नहीं लेकर जाऊंगा वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह जिमाद आयात आने के बाद में अबू जहल ने कैप्चर कर लिया। ये मक्का के बॉर्डर पर खड़े होकर के रोकने लग जाते थे। मक्का के जैसे आपके तो मिलक में आए, आने के बाद बाहर खड़ा हो जाए और वो कहे, किसी का नाम ले कि मियाँ आप मिलक तो जा रहे हो लेकिन फुला आदमी से मत मिलना, मत मिलना। अब वो जानता नहीं आप कौन है जिसका नाम लिया। अब वो कहेगा यार आखिर देखो तो सही वो है कैसा, वो जोर से बोलो वो है कैसा। अल्लाह अल्लाह, जब वो इतना सुनता, अल्लाह अल्लाह, ऐसे मक्का के अंदर जिमाद आया, लोगों को रोक लिया करता था अबू जहल। इस वक्त भी रोका, रोकने के बाद में कहने लगे, तमाम लोगों ने कहा, अबू जहल ने कहा, उतबा ने कहा, शैबा ने कहा, उमैया ने कहा, तमाम कुफ्फारे मक्का कहने लगे कि मियाँ आप मक्का तो जा रहे हो मगर एक काम जरूर करना। कहा क्या? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मत मिलना। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला से मत मिलना। इतना सुनना था, सुनने के बाद में अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब जैसे जिमाद आयात आने के बाद में कैप्चर कर लिया, रोक लिया। रोकने के बाद में अबू जहल ने कहा, आप मक्का तो जा रहे हैं, आप जाने के बाद में आप जो है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप अब्दुल्ला के बेटे से नहीं मिलेंगे। इतना सुनने के बाद में अब वो सोचने लग जाता था, आखिर माजरा क्या है, आखिर मामला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ लाए। आपको मेरे बाद में इंशाअल्लाह इनका खिताब समाप्त करना है और मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि और भी खुतबा हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जरा आप गौर करें मैं क्या बता रहा था। जैसे मक्का में आया, लोगों ने रोक लिया, अबू जहल ने रोक लिया, उतबा ने रोक लिया, शैबा ने रोक लिया। रोकने के बाद में कहने लगे आपको सबसे मिलना है लेकिन आपको अब्दुल्ला के बेटे से नहीं मिलना है। इतना सुनने के बाद में ए मुस्तफा के प्यारे दीवानों, अब जिमाद सोचने लगा, आखिर देखो तो सही, मिलूंगा नहीं लेकिन देखो तो सही वो है कैसे, वो है कैसे। जैसे इतना सोचते उसके जहन में यही बात रहती है कैसे, है कैसे, है कैसे। एक दिन जिमाद जा रहा था इधर से, जिमाद जा रहा था इधर से और मुस्तफ़ा करीम आ रहे थे सामने से। मुस्तफ़ा को देखा, देखने के बाद में कहने लगा मियाँ नाक में एक खुशबू आई और दिल में सोचने लगा मैंने तो ऐसी खुशबू को सूंघा ही नहीं है कभी भी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका को देखने के बाद में कुर्बान हो गया। होने के बाद में सिमात कहता है अल्लाह अल्लाह, ए मक्का के गुंडों, ए मिलक के लोगों, ये जुमला नोट करना। अरे मक्का के गुंडों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अल्लाह अकबर, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पागल है, उनसे मिलना नहीं है। लेकिन जिमाद कहता है ए मक्का वालों, तुम कहते हो कि वो पागल है लेकिन हमारा जुमला ये है। जिमाद का जुमला सुनो। जिमाद सोच रहा था, जिमाद कह रहा था काश ऐसा होता। ए मक्का वालों, तुम इन्हें पागल कहते हो, अगर कोई पागल इन्हें देख ले उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बात आगे बढ़ो, खत्म करूं। अरे बताओ, वापस से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से या रसूल अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जरा आप देखे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, मेरे आका को देखा। देखने के बाद में कहा आप कौन? क्या कहा? आप कौन? इतना सुनने के बाद में मेरे आका फरमाते हैं अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। कहा मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूँ। इतना सुनने के बाद में असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम पर अब ये कुर्बान हो गया। मेरे आका के पीछे पीछे गया। मेरे आका दारे अरकम में पहुंचे जहां मुस्तफ़ा तबलीग का काम क्या करते थे। जैसे पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर चढ़े। चढ़ने के बाद में खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। पूरा खुतबा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में बोला वाह क्या आवाज है। एक काम करना, कल को मौलाना गुलाम नबी साहब से मेरा नंबर लेना और कल को कहना कि हजरत सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जैसे खुतबा सुना, अब मैं आपको यहाँ जुमला नोट करना। मौलाना चाहत साहब किबला की आप तिलावत सुने, सुनने का मन करता है, मियाँ सुनते रहे। और भी कुर्राए किराम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा कारी, अच्छा कुरान का पढ़ने वाला जब कुरान की तिलावत करता है तो ये दिल करता है पढ़ने वाला पढ़ता रहे और हम सुनते रहे।
जरा सोचें, जब जब इमाम अहमद रजा तिलावत करते होंगे तो उनका आलम क्या रहा होगा। जब जब गौसे आजम तिलावत करते होंगे तो उनका आलम क्या रहा होगा। जब जब शहीद आजम हुसैन आजम तिलावत करते होंगे तो उनका आलम क्या रहा होगा। जब इमाम आजम तिलावत करते होंगे तो उनका आलम क्या होगा। और जब रसूल आजम तिलावत करते होंगे तो उनका आलम। अल्लाह अल्लाह। सुने, एक दिन का वाकया है। एक बहुत बड़ा काफिर है, उसका नाम है अखनस। ज़ियाउन नबी किताब का नाम है, पीर करम शाह अजहरी की लिखी हुई है। उन्होंने इस वाकये को नकल किया। वो फरमाते किताब के अंदर लिखा कि एक दिन ये हुआ, अबू जहल आया। आने के बाद में रात का वक्त था, मेरे मुस्तफ़ा की तिलावत चल रही थी। सुबहान अल्लाह। मुस्तफ़ा तिलावत कर रहे थे। जैसे मुस्तफ़ा की तिलावत को सुना, सुनने के बाद में अल्लाह अल्लाह इस तरीके से दीवार पे हाथ लगाए, लगाने के बाद में कान लगा के सुनने लगा। जैसे आगे बढ़ा, तिलावत की आवाज आ रही थी, उस तरफ को बढ़ने लगा। जैसे आगे बढ़ा है, अचानक हाथ पे हाथ टच हो गया। किसी के हाथ पे हाथ टच हो गया। घबरा गया कि अब तो मियाँ, अब तो हम गए, अब तो हम मक्का वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। हम तो सरदार हैं और इन्हीं की तिलावत सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या देखा, वो भी इसी की पार्टी का था। उसका नाम अखनस था, वो भी बड़े काफिरों में था। अल्लाह अकबर। उसने कहा, अखनस तू यहाँ क्या कर रहा है। उसने कहा, अबू जहल तू क्या कर रहा है। ये बड़ा चालाक था। इसने कहा, चल तुझे तेरी माँ ढूंढ रही है, चल। अपनी माँ के बहाना तलाश किया। करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा है, कहने के बाद में अल्लाह अल्लाह उसने वादा किया। करने के बाद में कहा, यार एक काम करना, आज के बाद मत आना, अगर तू आएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मक्का वाले इतना जूता बजाएंगे कि गज पे बाल तक नहीं रहेंगे। तुम हमें बेकाते हो और तुम खुद तिलावत सुन रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद में दोनों ने वादा कर लिया और कहा, आज के बाद में नहीं आएंगे। अम्मिया अखनस सो गया, अखनस लेट गया चरपाई पे। लेटने के बाद में अबू जहल भी लेटा। अब उसको कहां नींद आ रही है, अब उसको कहां नींद आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे उठा है, उठने के बाद में उसने कहा, अखनस नहीं आएगा आज, चलो मैं चला जाता हूं, चूंकि कल वादा कर लिया था। अबू जहल पहुंचा तो क्या देखा मियाँ, वो उससे पहले से खड़ा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे तो नहीं है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना चाहत साहब, मौलाना शेर मोहम्मद साहब तकरीर करते करते बोले, भाई दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या कहा, दिल्ली में कुतुब मीनार है। अल्लाह अल्लाह। तो कुछ तकरीर चलते रहे, फिर पूछा कि ये बताओ मैंने क्या बताया था। तो उसने कहा, हजरत आपने यही तो बताया था। वो नींद में था, बीच में से खड़ा हो गया बस गुस्से में, हजरत आपने ये तो बताया है। बोले क्या। बोले दिल्ली में कुत्ता बीमार है। और एक वहाबी मौलवी तकरीर कर रहा था, उसने कहा कि अगर तुम्हारे गौसे आजम इतना सुनने वाले हैं तो उसके हाथ में डंडा था। कहा है, आन करके डंडा मेरे मारे। क्या कहा, डंडा इतने पावरफुल हैं। तो मियाँ मजमे से एक दीवाना खड़ा हुआ, गौसे आजम का कादरी। खड़ा होने के बाद में स्टेज पर चढ़ा, डंडा हाथ में लिया, सिर में ऐसा दे के मारा, मियाँ बेहोश कर दिया। और कहा, जालिम जालिम, इतना छोटा काम करने के लिए बगदाद से गौसे आजम आएंगे, इतना काम तो उनके गुलामी कर देते हैं, गुलाम ही कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं कहा बता रहा था, अबू जहल आया, आने के बाद में हाथ टच हुआ। अब मैं घबरा गया, कहा फिर पकड़ा जाऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर फैसला यही हुआ, 3 दिन होते रहे, मुस्तफा की तिलावत में मगन रहे। बताने का मकसद क्या है, बताना ये चाहता हूँ, मेरे आका जब तिलावत फरमाते थे, अपने तो अपने दूसरे भी सुना करते थे। मेरे आका तिलावत फरमाते थे, अपने तो अपने बेगाने भी सुना करते थे। देखो सहाबी के नाम है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अल्लाह अल्लाह निकलते हुए जा रहे हैं, मेरे आका की तिलावत को सुना, कदमों में आन करके बैठ गए और कहने लगे, ए आमिना के लाल, ए अब्दुल्ला के बेटे, आपकी तिलावत का जवाब नहीं है, आपका जवाब नहीं है, आपके चलने का जवाब नहीं है, आपके बोलने का जवाब नहीं है, आपके उठने का जवाब नहीं है, आपके खाने का जवाब नहीं है, आपके पीने का जवाब नहीं है। आप सरापा रहमत है, आप सरापा मौजूदात बन करके आए हैं। इतना सुनने के बाद में कहा मैं अपना काम से जा रहा था, अपना काम भूल गया और तुम्हारी तिलावत में मगन हो गया, तुम्हारी तिलावत सुनने लगा। हाथ बढ़ा दो और हाथ बढ़ा करके मुसलमान बना दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तिलावत सुन के वाक़या पूरा नहीं सुनाऊंगा, वाक़या तवील है, इसलिए जो है टाइम शॉर्ट है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा देखे
याद आ गया कहाँ बता रहा था? जिमात। जिमात जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने खुतबा पढ़ा, पढ़ने